कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए हमें, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। आप करीबी मुल्क ले लें, इंडिया के साथ हमारे शुरू से ताल्लुकात खराब चल रहे हैं। ठीक है, ईरान के साथ हम मजहबी बुनियादों पर तफरका डाल के बैठे रहे हैं अभी तक। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान पे आज 2002 में हमने अड्डे दे के अमेरिका को क्या जरूरत थी आपको अड्डे देने की? आपने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, ठीक है, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और पाकिस्तान के जो लोग कश्मीर का राग लाते हैं कि कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, उनको पाकिस्तान के एंकर ने बहुत ही बढ़िया और करारा जवाब दिया है। जो लोग कश्मीर का राग लाते हैं उनको देखो, इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है इस भाई ने। कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए हमें, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। जो $7 बिलियन की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। ओहो, और हम बात करें कि हमने कश्मीर कश्मीर, ले। आप करीबी मुल्क ले लें, इंडिया के साथ हमारे शुरू से ताल्लुकात खराब चल रहे हैं। ठीक है, ईरान के साथ हम मजहबी बुनियादों पर तफरका डाल के बैठे रहे हैं अभी तक। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान पे आज 2002 में हमने अड्डे दे के अमेरिका को क्या जरूरत थी आपको अड्डे देने की? आपने अपने लोग भी मरवाए, उनके लोग भी मरवाए। आप बांग्लादेश के साथ आज, बांग्लादेश के साथ हमने 1971 में क्या किया है? ठीक है, मुझे आप बताएं, एक हमसाया हमारे पास चाइना बचा है, लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। पिछले दिनों में ये खबर है हाँ, अफगानिस्तान से ये बात सही है बंदे ने। और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ठीक है, ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें। 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, ठीक है, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF। कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा 24वां प्रोग्राम पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा, कैसे बनेगा? ये हमें जाना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या इसके क्या लिए। मेहनत करेंगे? हमें इधर से जाना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और ठीक उन्हें है। बताना पड़ेगा बॉर्डर पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान जिंदा है। कारी साहब तो ठीक है, ठीक है, अगर कश्मीर वाले भाई वहाँ पे फिर खुश हैं, वो मैं तो कहता हूँ हमें वहाँ पे ले लो, उनको हमें वहाँ बुला लो। अच्छा, यहाँ पे क्या हालात है भाई? क्या मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, 25,000 20,000 की जॉब भाई, ग्रेजुएशन किया मैंने, लाखों रुपए लगाया, मैं 20-25 हजार के लिए यार लगाया। हमें तो ये बताया जाता है ना। हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। ठीक हो तो गया, हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, और पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है कि $7 बिलियन अनाउंस हो गया? शहबाज शरीफ साहब के अमेरिका 7 दिन से वहां पे मौजूद थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को $7 बिलियन दिया जाए, IMF पाकिस्तान को $7 मीटिंग नहीं है, ये एक तरह की भीख है। अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई $7 बिलियन मिलेगा। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस के लिए मीटिंग के लिए वहां पे मौजूद थे। वहां पे जो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरू तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है, $3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने UAE से लिया है। ये कंडीशन हमने थी उधार मांगा है कि और ऊपर उधार लेने के लिए भी आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। और तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे ही नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना। आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। ठीक है, हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है, और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन है उनको तनख्वाही देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। ठीक और आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप दोबारा IMF की ट्रेंच लेने नहीं जाएंगे? ठीक है, हाँ, मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ कि मैं आपको 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली। और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, ठीक है, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF का। 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि अल्लाह करे कि ये आखिरी दफा हम IMF के पास जाएं, इसके बाद हम IMF के पास ना जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर IMF से पैसे तो मिल जाते हैं, वो पैसे भी डबल करके वापस करने पड़ते हैं
उसके अलावा बिजली की कीमत भी उनकी मर्जी की होती है, अवाम का खून चूसा जाता है, जैसे IMF कहती है वैसे ही अवाम के फैसले पाकिस्तान में होते हैं। को आपको लगता है जितने हमारे भाई खड़े हैं इन्हें इन चीजों का पता होगा कि भाई IMF पैसे ऐसे नहीं दे देता कि ठीक है जी शहबाज शरीफ साहब आए हैं ये लो $7 बिलियन बात खत्म, इन्हें इस चीज का पता है? नहीं, हमें तो इस चीज का बताया ही नहीं ना गया कि ये लोग समझते हैं ज्यादातर लोग कि $7 बिलियन जो मिले वो हमें तोहफे में दे दिए उन्होंने, और हालांकि ये पता नहीं है कि जो $7 बिलियन हमने लिए हैं इसको वापस किस तरीके से उतारना है। जैसे ही वो आपको प्रोग्राम देता है वो पहले आपके ऊपर शर्तें रखता है कि आपने बिजली महंगी करनी है, आपने गैस महंगी करनी है, आपने ये चीज महंगी करनी है, और उसके बाद ये हमारा IMF का जो प्रोग्राम है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत इफेक्ट करता है। हम अपनी मर्जी से कुछ कर हम अपनी मर्जी से किसी मुल्क के साथ खड़े नहीं हो सकते। रशिया और इंडिया ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया है। ठीक है, आप प्रायोरिटीज का हिसाब खुद लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और वो उस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, लेकिन हमें अभी भी अब मैं आपको ये पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता होगा शायद मेरी ये बात, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, इतने लोग खड़े हैं बताएं कश्मीर किसको चाहिए, किस किस को चाहिए? एक फिर बड़ी आप कश्मीर लेके क्या करेंगे? नहीं, एक मिनट पहले सही बात है, क्या करोगे लेके कश्मीर यार? नहीं फिर भी कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए। कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। ठीक है, वो नहीं आपसे सबको कश्मीर चाहिए। ये अब मैं ये भाई बात बॉर्डर खुल जाए ना 97% अवाम हमारी बाहर चली जाएगी। अच्छा, हाँ, कौन पाकिस्तानी एजुकेटेड अनएजुकेटेड पाकिस्तान में रहना चाहता है? बिल्कुल, ये सर्वे भी हुआ है। ये जितने भाई कह रहे हैं कि कश्मीर को हम लेंगे, इनकी मैं जो राय का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन इनको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो 7 कश्मीरियों को क्या देंगे? कर्जा देना है ना IMF। $7 बिलियन की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, ठीक है, उससे 10 गुना ज्यादा $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। ओहो, और हम बात करें कि हमने कश्मीर लेंगे। भाई ले ले कश्मीर, क्या खिलाएंगे उनको? अब मैं आपको 4 पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे बताता हूँ। पाकिस्तान स्टील मिल, उसका हाल आपके सामने है। PIA का हाल आपके सामने है। पाकिस्तान रेलवे का हाल आपके सामने है। इवन जो हमारे बड़े 2 एयरपोर्ट हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट, जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, ये उनको लगे हुए हैं जो उनको आउटसोर्स कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इवन मोटरवेज। अब मुझे एक ऐसा इदारा बता दें या पाकिस्तान का एक ऐसा असासा बता दें जो कि आप कहें कि मेरा 100% सिक्योर चल रहा है। हम इन्वेस्टमेंट खबरें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये आपको नहीं लगता प्रायोरिटीज का यहाँ से फर्क नजर आ जाता है? भाई ये थी वीडियो में साफ साफ बोला पाकिस्तान के लोगों में कि पाकिस्तान के लोग एजुकेटेड लोग जो पाकिस्तान के हैं वो अनएजुकेटेड पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। जो लोग पढ़े लिखे हैं, भाई ने बताया कि लाखों रुपए लगा के उसने ग्रेजुएशन करी है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल रही है तो 20-25 हजार की सैलरी मिल रही है, उसमें खर्चा नहीं चलता। पाकिस्तान लगातार IMF से भीख मांग रहा है। $7 बिलियन उसने लिया है, इसी तरह से जुगाड़ लगा के 50-60 बिलियन उसको अभी IMF का देना है। ठीक है, जो सूद मिला है, जो ब्याज को उतारने के लिए उसको दोबारा से फिर IMF को मुंह देखना पड़ेगा। तो यार ये हो क्या रहा है? इंडिया ने उनसे बदले में एक बार IMF का मुंह देखा था, एक बार IMF से पैसे लिए थे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जो कि बहुत बढ़िया शख्स थे, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी निकाली कि आपको द्वारा IMF के पास नहीं जाना पड़ा। ये होती पॉलिसी, ये होता है कुछ सिस्टम। पाकिस्तान लोग सिस्टम ही नहीं है। पाकिस्तान के लोग तो खुद चाहते हैं कि किसी तरह कोई रास्ता खोले और वो इंडिया आए, वो कश्मीर जाए। कश्मीर को यार लेके क्या करोगे? आपके पास खाने को आटा नहीं है, चावल नहीं है, पेट्रोल आपके वहां महंगा है, एजुकेशन वहां नहीं है, मेडिकल सिस्टम वहां नहीं है, IT वहां नहीं है, तो क्या करोगे कश्मीर को लेके? जहां तक मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग इस टाइम इंडिया में जो हैं वो खुश हैं और मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहेंगे। आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके बताएं। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।